हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेकर आऊं तांडव वेब सीरीज का सिनेमा रिव्यू। ये हाल में ही प्राइम वीडियोस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और खासी ये थी कि इसकी जो स्टार कास्ट थी, जिस इसके डायरेक्टर थे, उसको देख के इसके लिए एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी कि लग रहा था कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज रिलीज हो रही है और लोगों को देखनी चाहिए। इसका जब ट्रेलर आया, इसका टीजर आया, तो ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया वेब सीरीज है जो एक पॉलिटिकल थ्रिलर होता है उस जोनर में बनाई गई होगी और बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलने वाला है। और तांडव जैसा नाम था तो उसका लगता था कि बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगी, लेकिन जैसा मुझे देखने के बाद लगा उसका रिव्यू मैं आपसे करता हूँ। अगर ये सारी चीज़ों को ये लोग कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें इसके लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ का मिसयूज़ बहुत होने लगा है OTT प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि आपने पाताल लोक वेब सीरीज देखी होगी, आपने बेताल वेब सीरीज देखी होगी। इन सब में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं जो पिक किए गए और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके या फिर तो फेम कमाना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ वो डिफेम करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि इस वेब सीरीज की बात करें, इसमें कास्टिज्म है, स्टेटिज्म है, आपका जो एक नेशनलिज्म है, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। आपका जो JNU में जो आज़ादी के नारे लगते हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, उसको ऐसा लगा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सारे नारे जो लग रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं और उनका लगना लाजमी है। अब इसके साथ साथ बात करते हैं उन्होंने जो कैरेक्टर्स उठाए हैं वो उनके बारे में भी मैं बात करता हूँ कि वो कैसे कैरेक्टर्स कैसे रियल लाइफ से लिंक करते हैं। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इसके साथ साथ उसके वो प्रोड्यूसर भी हैं, इसके राइटर भी वो हैं। लेकिन अगर देखा जाए उनका जो कैरियर का ग्राफ रहा, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवी बनाई, टाइगर जिंदा है बनाई थी, उसके बाद उन्होंने सुल्तान बनाई, लेकिन उसके बाद उनका ऐसा लग रहा है कि उनका जो ट्रैक है ना वो ट्रैक से हट गए हैं। उन्होंने सुल्तान बनाई, उसकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा सराहा नहीं, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई। उसके बाद अभी एक खाली पीली एक मूवी आई थी, उसके वो प्रोड्यूसर थे और उस मूवी में भी मैं कह सकता हूँ कि अगर अली अब्बास जफर का नाम जुड़ा हुआ था तो उसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा नहीं कि उसमें कुछ भी एडिशनल था, कुछ भी एक्स्ट्रा था, कुछ भी अच्छा था। तांडव का जैसे मतलब होता है कि बहुत कुछ उथल पुथल हो जाए, वो बिल्कुल दुनिया इधर से उधर पलट जाए, वो चीज़ तांडव वाला केस है। क्योंकि जब शंकर जी का एक नृत्य है जिसको तांडव कहा जाता है और जब वो होता है तो प्रलय आ जाती है, तो वो वाला चीज़ मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, प्रलय नहीं दिखाई दी कहीं पर भी। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी चीज़ें थी जो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स थे जो मिसिंग मुझे दिखाई दिए। जैसे कि तांडव से ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा नेशनल जो पॉलिटिक्स होती है आपकी वो कवर करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगा इसका पूरा फोकस एक कॉलेज की पॉलिटिक्स की तरफ था या फिर आप कह सकते हैं पूरा JNU को हाईलाइट करने के ऊपर था। उनकी जो आज़ादी वाले नारे थे और उन सबको उन्होंने एक तरीके से जस्टिफाई किया कि नहीं, उनके यहाँ जो नारे लग रहे थे वो चीज़ें सही थी, उनकी मांगें जायज़ थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मूवी में नेशनल लेवल पे अपोजिशन टोटली मिसिंग था, क्योंकि आपको दिखाना चाहिए ना, आप नेशनल लेवल पे आप एक पार्टी का दिखा रहे हैं, उसके इलेक्शन का सब कुछ दिखा रहे हैं, उसकी आप कैबिनेट दिखा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया कि अपोजिशन में कौन है, क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका उस टाइम पे क्या रोल रहा, वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि CBI की इंक्वायरी का उन्होंने दिखाया है, तो वो CBI की इंक्वायरी जब हो रही है तो वो चीज़ कैसे हो रही है जब आप लोग आपके मेन लीडर्स कैबिनेट पे नहीं है, तो आप CBI को कैसे इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा है कि ये अधकचरी जो होती है ना, आपने बिल्कुल पकाया नहीं हो एक वेब सीरीज को, स्क्रिप्ट को, और आपने दर्शकों के सामने परोस दिया है बहुत अच्छी पैकिंग के साथ, बहुत ज़्यादा उसको सजा दिया है, उसके डिफरेंट टाइप के सेट्स आपने लगा दिए। वो चीज़ें मुझे लग रहा था इसमें, क्योंकि इसकी स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं था। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो सैफ अली खान ने रोल प्ले किया है समर प्रताप सिंह, एक अच्छा रोल, एक एरोगेंट लीडर का, एक डिक्टेटरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी रोल में देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि वो उस टाइप के रोल में जमते हैं, वो नवाब कहे भी जाते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस में जो एक रॉयल लुक चाहिए था वो मुझे देखने को मिला। अगर इस वेब सीरीज का मैं बोलूँ कि सबसे उम्दा परफॉर्मेंस किसी ने दी है तो वो है सुनील ग्रोवर। गुरपाल सिंह के रोल में थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब सुबह से लेकर आखिरी तक डायलॉग्स में, परफॉर्मेंस में आपको लगेगा कि उन्होंने कुछ हटके किया है, कुछ नया किया है। आपने उनको हमेशा से कॉमेडी और उस टाइप के रोल में देखा है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ सीरियस किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट रोल में देखूं तो डिम्पल कपाड़िया का था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक स्लो पेस उनका रोल रहता है स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद वो काफ़ी कुछ, वो भी आप कह सकते हैं कि अगर डायरेक्टर ने तांडव नाम ही रखा तो वो भी थोड़ा बहुत इधर से उधर उथल उथल करती हैं और वो मुझे लग रहा है उनके रोल में वैल्यू एडिशन था और उन्होंने वो परफॉर्मेंस जस्टिफाई भी की अपने रोल से।
अब बात करते हैं मोहम्मद जीशान अयूब की। वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। वो अपना जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो अपनी एक्टिंग में घुसेड़ रहे हैं और वहाँ से मुझे लग रहा है उनको लॉस होने वाला है, क्योंकि अभी इसके पहले एक मूवी आई थी आर्टिकल 50, उसमें भी उन्होंने जो रावण, जो चंद्रशेखर एक दलित लीडर हैं, उनका रोल प्ले किया था। इस बार भी वो कन्हैया कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं और वो चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं, JNU वाले नारे और वो सब चीज़ें। तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो अगर इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ऑडियंस उनको पसंद करना बंद कर देगी, क्योंकि आपका जो अलाइनमेंट है ना, आपका जो ओरिएंटेशन है वो आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। आप ठीक है, आप अपनी रियल लाइफ में कुछ भी करिए, लेकिन जब आप कैमरा ऑन हो ना तब आपका एक अलग किरदार आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उनको उस किरदार, ऐसे किरदारों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कृतिका कामरा ने रोल प्ले किया साना का और उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। डिनो मोरिया ने रोल प्ले किया है प्रोफेसर जिगर का और उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। वो भी एक दो वेब सीरीज में आ रहे हैं, अभी मेंटलहुड में भी दिखाई दिए थे। इस बार भी इसमें उनका एक छोटा सा रोल था प्रोफेसर वाला, लेकिन उनका रोल मुझे ठीक लगा। अनूप सोनी ने रोल प्ले किया है, एक दलित लीडर है कैलाश, और उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत स्कोप था नहीं स्क्रिप्ट में, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक की कैटेगरी में ही डालनी पड़ेगी। कुमुद मिश्रा ने रोल प्ले किया है गोपाल दास का और सीनियर लीडर बने हुए हैं, और वो एक उनकी कॉमेडी करने की एक अलग स्टाइल है और वो स्टाइल मुझे अच्छी लगी। और जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसके बाद एक कॉमिक स्माइल देते हैं, वो बहुत ही अच्छी लगती है। उनका छोटा रोल, मैं भी कहूँगा उनका भी रोल छोटा था, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी। गौर खान ने रोल प्ले किया है मैथिली का और उनकी परफॉर्मेंस भी वो साड़ी वाले लुक में बहुत अच्छी लगती, जमती है। संध्या मृदुल ने रोल प्ले किया संध्या निगम का और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे वो डीन बन जाती हैं इसमें, JNU के या VNU जो उनको बोला गया है, और मुझे लग रहा है कि वो भी उनका परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा। आमरा दस्तूर ने रोल प्ले किया है अदा का और उनका छोटा सा रोल था, लेकिन वो उसमें क्यूट लगती है। हिमांशु धूलिया ने रोल प्ले किया है देवकी नंदन का, जो PM होते हैं, और उनका छोटा सा रोल था मैं कहूँगा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मुझे जमती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरी वेब सीरीज में परफॉर्मेंस वाइज सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ने उसको पूरा डुबो दिया। जैसा मैं कह रहा था, नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी कुछ आप रियल लाइफ से इंस्पायर है, जैसे कि कन्हैया कुमार का रोल अगर आप देखें रियल लाइफ में, वो प्ले किया है यहाँ पे जीशान ने, वो यहाँ पे शिवा बने हुए हैं। अब तांडव वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं और फिर जैसे मैं बोला हूँ कि पूरा जो इनका फोकस है वो पूरा यूनिवर्सिटी या कॉलेज की पॉलिटिक्स वाला है, और उसी के ऊपर इस वेब सीरीज का नाम भी है। और दूसरी चीज़, जैसे मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग में जीशान अयूब बने हुए होते हैं, शंकर जी ऐसे डमरू लिए होते हैं, और वो थोड़ा सा स्टार्ट होता है। वो चीज़ मुझे लग रहा है कि फिर से जैसा जो PK में किया गया था, शंकर जी का एक आप मजाक बनाने की कोशिश की गई, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ भी यहाँ पे एक बार फिर से हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, और मुझे लग रहा है ये बहुत फ्रिक्वेंट होने लगा है। ये चीज़ें को मेकर्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको ऐसी कंट्रोवर्सी चीज़ें को ऐड नहीं करना है जिससे कि पब्लिक को लगे कि हम लोगों की फीलिंग हर्ट हो रही है। एक चीज़ और खास थी, म्यूजिक इन्होंने पूरा युवा का टाइटल ट्रैक डाल रखा है। जब भी JNU के कोई भी ऐसे सीन आते हैं, युवा का टाइटल ट्रैक चल जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है जब इतने बड़े क्रेडेंशियल थे, इतनी बड़ा नाम था, तो एक टाइटल ट्रैक नहीं बना सकते थे, या फिर एक ऐसा गाना नहीं बना सकते थे जो उसको रिप्रेजेंट कर पाए। उन्होंने पूरा रहमान साहब का टाइटल ट्रैक उठा के डाल दिया, हर जगह यूज़ किया। वो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें अगर देखी जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ तो उसी का हुआ है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो डायरेक्शन और राइटिंग बहुत ही पुअर। अब परफॉर्मेंस में अगर मैं कहूँ तो परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, पसंद आएंगी आपको। अब इसके अलावा म्यूज़िक अगर देखा जाए तो वो कॉपी था युवा का, तो उसमें तो नंबर कटने चाहिए। मतलब आप इतनी बड़ा हाइप बनाते हैं और उसमें म्यूज़िक नहीं आप कंपोज कर पाए या उसके कंपोज करा पाए, तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस वेब सीरीज़ के। तो अब आते हैं फाइनल रेटिंग पे। तो मैं इसे देता हूँ 1 स्टार 5 में से, और ये कि 1 स्टार जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस का है, बाकी सब जगह मतलब नंबर कटने चाहिए। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, ये सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक के पेज सिनेमा पे भी मिलूंगा, वहाँ पे भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, राजनीति। इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो ही राजा है।